वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डर लग रहा है आपसे? नहीं। फरासत साहब, व्हाट इज ही अप टू? क्या नया शर फैलाने वाले? The Farasit is a character. आई नो, As a person, there's no need to नहीं, be scared of me. वी आई थिंक हम पिछले को 1 घंटे से गप्पे लगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इतनी मजे की कि थोड़ी हल्की फुल्की, फिर बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की, फिर हल्की फुल्की। और मुझसे नुमान साहब ने सवाल पूछा तो मैं डर लग रहा था, मैं सही जवाब दे दूं मैं कि थोड़ा यू नो। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। Thank you very much. एंड टू सी यू परफॉर्म, इट्स ट्रूली सो मच अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह मतलब अकबर। आप कोई कैरेक्टर करते हैं ना तो आप उस कैरेक्टर में बस जाते हैं। अब हमें बिस्मिल का कुछ याद नहीं है, हम बस अल्लाह यू नो शर पसंद में देख रहे हैं आपको, अल्लाह अकबर। बट लविंग दिस कैरेक्टर। Thank you very much. I think you see, whatever you do in your life, if you're doing it honestly, my belief is this. मैं तो वैसे भी खासा पाक साफ होके काम करने वाला आदमी हूँ for the last almost 30 years now. So जो भी काम आप ईमानदारी से करें, only that one is going to pay you. Yeah, true. और जो आप randomly कर जाते हैं और ये मैं जैसे आपको अंदर भी बताया था कि बरकत अजर ये सारा कुछ है, ये उसकी देन होती है। इंसान जितनी मर्जी डींगे मारता रहे, मैं अगर ये कहूँ कि जी मैं हाँ जी मैंने ये इस तरह कंसीव किया, ये सब बकवास है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये अल्लाह की देन है, ये हो जाता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। माहौल, डायरेक्टर, कैरेक्टर, उसकी कहानी, कंटेंट, ये एक्टर को अगर नहीं मिल रहा तो वो अकेला क्या कर लेगा। सो आपकी जो बात जो हम ऑफ कैमरा भी कर रहे थे और अभी भी आपने की, वो मुझे इतनी स्ट्राइक की, ऑनेस्टी इन वर्क। बट व्हाट इज ऑनेस्टी इन वर्क? मुझे लगता है कि ये बात करना बड़ी जरूरी है फॉर न्यू एक्टर्स। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। यस, ऑनेस्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ कि जब आप सुबह काम के लिए आते हैं, किस जिद्दत से आते हैं, किस शौक से आते हैं और क्या सोच के आते हैं, और फिर जब आप आते हैं तो आप अपने आप को उस सेट से कितना दूर रख कर आते हैं। और आप जब सेट पे हैं तो आपके दिमाग में सवाए उस कैरेक्टर के और उस काम के और कुछ नहीं होना चाहिए। आप कट ऑफ होना चाहिए दुनिया के साथ, अपने मसाइल के साथ जो आपके हैं ज़िंदगी के, जो रहेंगे आपके साथ हमेशा, लेकिन आपको वक्ती तौर पे उनको ज़ात की नफ़ी का नाम है। अगर हर ड्रामे में मैं ही दिखूं जैसा मैं हूँ, तो वो that is not doing justice with whatever you are being, you are performing in fact. So फरासत या कोई भी किरदार जब मैं करता हूँ तो वो सारा कुछ बाहर छोड़ के फिर सेट पे आता हूँ। और जब आप आ गए हैं सेट पे तो आपका माइंड कितना उस किरदार के हवाले से सोच रहा है, या आप में कितना आप उसको इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं या उसमें परफॉर्मेंस का एलिमेंट डाल भी रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर आप सबके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उस किरदार को लेकर, और सबको अपने साथ कैसे चला रहे हैं, किसी की हक तलफी नहीं आप कर रहे हैं। लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद शहजाद रज़ा भाई। हमने देखा है उनको काम करते हुए, व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट एक्टर। बट वही वाली बात है ना, छाप लग जाती है। सो इसमें जब हम थे और हमने उसकी रिहर्सल की, मैं कि सरकार खुल के खेले, मैं सो ही डिड इट, and I was so happy about him that whatever I also wanted, he was throwing that. फिर मुझे उसको रिसीव करते हुए मज़ा आ रहा। सो आप कितना इन्वॉल्व होके अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज ऑनेस्टी। यू फील जो नए एक्टर्स आए उनमें ऑनेस्टी नजर आती है? नहीं, वो आप इतने लोगों के साथ काम कर चुके हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया है ना जी, उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है सबको। अब उनके जहन जो है ना 24 घंटे मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो क्या फोकस करना है? आप उनके साथ लाइनों की कोई बात कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है सोशल। फॉरगेट इट यार, फोकस ऑन योर वर्क। कि हमने इसको वहाँ से चल के ही आना है, तो कैसे चल के आना है, या कोई अगर डायलॉग बोलना है तो उसमें क्या कुछ आप डाल सकते हैं, एयर टाइम कैसे दूसरे एक्टर से आप ले सकते हैं।
इसकी टेक्निकल बहुत सारी चीजें, if I start explaining it to you, नहीं, I get it will take a lot of time. What motivates Numan Ijaz at this point in time? What is it that makes him wake up with excitement in the morning? Something different every time motivates me, and something that is not me motivates me. जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ ही, लेकिन मुख्तलिफ किरदार इसने बहुत फैसिनेट किया. गो के they wanted someone else to play this character, but the director took a stand for me. So I'm grateful to the director. So and तो फरासत की जो इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग है और जो नुआंसेस आपने क्रिएट की, इवन पोस्चर आपका, ये जहन में कैसे आया कि मैं ट्विचिंग डाल देता हूँ, मैं ऐसे करूँगा, और वो जो रुमाल निकाल के जो वो पसीना साफ करते हैं ना, वो तो मतलब क्लासिक है, यू नो. इट्स लाइक वी कैन डिफाइन एंड वी कैन पुट एक्शंस अराउंड हिम. नथिंग इज प्लान्ड जी. तो बस वो होता गया. वो होता गया. ओके. वो खुद ही होता गया. ट्विचिंग भी खुद ही हुई. ओके. You came into that character and you start performing. Wow. The moment I कपड़े पहने उसके, तो वो फरासत को पहना दिए कपड़े. ओके. तो वो फरासत निकल आया उसमें से. और ये इस तरह के हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो बात करते. मैं गया था वहाँ पे, तो वो नहीं होता. अब ये है कि ये हैं जिनके नर्व्स में कोई इश्यू होता है या वीक होते हैं, तो कईयों की आंख फड़कती है. सो ये देखे हैं हमने किरदार. बात सिर्फ इतनी है कि आपने अच्छा नहीं देखना, आपने वो किरदार दिखना है. सही बात है. तो अगर अच्छा करने को तो सीरियसली खड़े होकर भी किया जा सकता था. सो लेकिन क्योंकि ये एक डिफरेंट जॉनरा है ऑल टुगेदर. एक स्ट्रीट की कहानी है जिसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं है, सब किरदार हैं. That's the beauty of the drama. How will you stand out? So अगर एक्टर्स यंग जितने भी सुन रहे हैं, अगर वो सिर्फ इस पे काम करना शुरू कर देना, हाउ कैन आई स्टैंड आउट, तो वो ऑटोमेटिकली उनमें चीज़ वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी. मुझे मुख्तलिफ दिखना है. अगर मैं वही दिखा जो मैं पिछले में था, और उससे शक्ल तो नहीं आप बदल सकते, नाम नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस किरदार में बहुत कुछ डाल सकते हैं. सो अगर आप में ये है जिद्दत, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टैंड आउट. वो जरूरी नहीं है उसके लिए आपका हीरो होना या हीरोइन होना या विलन होना. दो सीनों में भी आप स्टैंड आउट कर सकते हैं. सही बात है. बहुत मजा आ रहा है आपका ये वाला ड्रामा देख के. थैंक यू वेरी मच. एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू. आई एम सो थैंकफुल कि आप आए और आपने टाइम दिया हमें. इनका थोड़ा सा फैंस को भी एक फरासत के पीछे कहानी का थोड़ा पता चल जाए, और हमें बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है आपसे बात करने की. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू. मैं माजरत चाहूँगा, एक दो मर्तबा आपने रुजू भी किया. और यू नो द पॉइंट इज, मुझे ये महसूस होता है कि मैं वो बातें करता हूँ जो पुराने लोग किया करते थे, जो अब समझ नहीं आती लोग. जैसे मैंने देखिए, यही बहुत बड़ी जंग है कि 78 साल से आज तक यही नहीं डिसाइड हो पाया कि ये काम हलाल है या हराम, और हम फिर भी कर रहे हैं. इसमें ईमानदारी क्या है? ये हलाल हराम की डिसीजन तो किसी ने नहीं ले ली ना, कहीं लिखा हुआ नहीं है. लेट्स पुट दैट वे, या कोई रेफरेंस भी नहीं है. ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं. लेकिन आप अल्लाह ने आपको जिस काम में डाल दिया है, आप उसको तो नेक नियति से कर सकते हैं. उसको हमारे बुजुर्ग, वो क्यों नहीं मैं बात करता, क्योंकि मैं जब ये किसी यंगस्टर को कहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब सुबह काम के लिए घर से निकलो तो बावजूद निकलो, अल्लाह गफूर रहीम आपके लिए 10,000 दरवाजे रिज़्क़ के और खोल देंगे. तो ये बातें लोगों को समझ नहीं आती. लोग नीचे मीमे बनाते हैं कि नुमान इजाज़ बावजूद होकर नामहरम औरतों के साथ काम करता है. पता क्या, जहालत बहुत ज़्यादा है. और अगर कोई अच्छी बात कर देता है तो हम उसको समेटते नहीं हैं, हम उस अच्छी बात करने वाले का मजाक उड़ा देते हैं. जिस दिन हमारे में से ये बात ख़त्म हो जाएगी ना कि हमने अच्छी बात को पल्ले बांध लेना है और कोशिश करना है कि उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो उस वक्त ये हमारा मुआशरा बेहतर होना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर हम इसी बात पे रहेंगे कि जिसने अच्छी बात की है किसी ना किसी तरीके से उसका तमस्कर उड़ाया जाए, या उसकी अच्छी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट या मीमें बना दी जाएं, तब तक हम क्या सीखेंगे. तो इसलिए मैंने बात करना ही छोड़ दी. सो आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट माय वर्क, एंड आई लव